मेन ड्रामे का 5वां एपिसोड आ चुका है, जिसमें मुबशरा बहुत ही खुश दिखाई दे रही है। देखो इसके चेहरे पे खुशी है बहुत। ये इस वजह से खुश है कि क्योंकि इसके अब्बू ने इसके लिए बहुत ही कुछ किया है और मोहिब को जेल में बैठा के रखा है। इसके लिए ये बहुत ही उस वजह से बहुत ही खुश है और मुबशरा के चेहरे पे बहुत ही खुशी दिखाई दे रही है। मुबशरा बोलती है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था आप मेरे लिए इतना कुछ करोगे अब्बू, आप तो बहुत ही अच्छे हो। फिर मुबशरा बोलती है कि मैं मोहिब को बर्बाद होते देखना चाहती हूँ, बर्बाद होते मैं इससे बर्बाद कर दूँगी। फिर मुबशरा का अब्बू बोलता है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, जो भी बोलेगा मैं तुम बोलोगे वही मैं करूँगा आपके लिए, सब कुछ कर सकता हूँ, टेंशन नहीं लो बच्चा। फिर उसका अब्बू बोलता है कि तुम ऐसा करो कि अब शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो और अच्छे तरीके से रहो, अपना मतलब कि शादी कर लो। फिर मुबशरा बोलती है कि अबू तूने क्यों नहीं दूसरी शादी की, तू भी तो दूसरी शादी कर सकता था और तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की। मुझे अब ऐसे रिश्तों पे बिलीव नहीं रहा, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही बहुत खुश हूँ और ना ही मुझे ऐसे रिश्तों पे एतबार रहा है, अब मैं नहीं शादी करूँगी। फिर मुबशरा के अब्बू का लॉयर आ जाता है और बोलता है कि मैं अंदर आ जाऊँ। वो दोनों बोलते हैं कि आप हाँ अंदर आ जाएँ। वो फिर चलते हुए अंदर आ जाता है और आके बैठ जाता है। फिर मुबशरा बोलते हैं कि मैंने आपसे पहले भी एक बार मिसबिहेव किया है, उसके लिए सॉरी। फिर मुबशर बोलता है कि हम तो मोहिब वाला केस हार चुके हैं और ये केस हम हार गए हैं। मुबशरा फिर गुस्से में आ जाती है, बहुत ही गुस्सा आ जाता है उसको ये बात सुन के कि ये केस हम हार गए। इसके देखो बहुत ही गुस्सा आया हुआ है उस पर, मुबशर पे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है इसको। फिर इसके अब्बू का रिएक्शन देखने वाला होता है, ये देखो। फिर मुबशरा अपने अब्बू को बोलते हैं कि ऐसे लॉयर रखे हो, ये साले किसी काम के नहीं है, कोई काम ये ढंग से कर ही नहीं पाते। इससे उनका लॉयर मुबशर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। फिर मुबशरा बोलती है कि तुम किसी काम के नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, जाओ मेरे घर से, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, कोई काम ढंग से तो होता नहीं है। फिर मुबशरा बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से अब। फिर मुबशरा भी गुस्से से जा रही होती है। फिर उसके अब्बू उसको आवाज़ दे के बुलाते हैं और वो रुक जाती है और वहाँ पे उधर ही खड़ी हो जाती है। फिर मुबशरा मुड़ के पीछे अब्बू की तरफ देखती है और बहुत गुस्से की निगाह से देख रही होती है अब्बू को और बोलती है कि मेरे से आप कभी भी बात मत करना, कभी भी ज़िंदगी में मेरे से आप बात नहीं करना तुम। इधर फिर इसका अब्बू मुंह लटकाए बैठा होता है। फिर इधर से आमिर की वाइफ आमिर को बोलती है कि तुम आरा की शादी क्यों नहीं करते, वो अब बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी कर दो। फिर आमिर बोलता है कि मैं अपनी बहन की शादी अपनी मर्ज़ी से, उसकी पसंदी से शादी करनी है उसकी, और ऐसे कैसे मैं अपनी बहन को बोल दूँगी मैं तुम्हारी शादी कर। वो क्या सोचेगी कि मैं अपने भाई पे बोझ हूँ जो बार बार बोलता है कि तुम शादी कर लो। फिर आमिर बोलता है कि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से करनी है मुझे। फिर आमिर की वाइफ बोलती है कि क्या भाई हो तुम जो अपनी बहन को कंवारा घर में बैठाना चाहते, शादी नहीं करना चाहते उसकी। फिर इधर से आरा आ जाती है और आरा आके अपने भाई के साथ आके बैठ जाती है और उससे बोलती है कि तूने मेरे भाभी पे गुस्सा क्यों किया, क्या वजह, क्या बात हुई है भाई। वो बोलता है कि आप अब हमारे मसले में नहीं पड़ो, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम अपना मसला सुलझा लेंगे। फिर आरा बोलती है कि बात तो मेरी हो रही थी ना, इसलिए मुझे बोलना पड़ा इस मामले में, इसलिए मैंने बोला। फिर मुबशरा को कॉल आती है, मुबशरा कॉल उठाती है। फिर मुबशरा की दोस्त मुबशरा को बोलती है कि मोहिब की रिहाई होगी, बहुत ही वो खुश है, इंस्टाग्राम पे जाके फ़ोटो पे देखो। ये सुनकर मुबशरा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और ये बहुत ही शौक में होती है और ये सोच रही होती है कि ये सब कैसे हो गया। फिर इसकी दोस्त बोलती है कि वो तुम्हें जलाने के लिए इंस्टाग्राम पे फ़ोटो और वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, देखो। मुबशरा गुस्से में जल्दी से मोबाइल ऑन करती है और इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियो और फ़ोटो देखती है। फिर मुबशरा सारे ब्लॉगर को फ़ोन करके बुला लेती है और बोलती है कि जैसा भी करके मोहिब को जलील करो, वीडियोज़ बनाओ, जो भी करो, जितने पैसे कहोगे मैं आप लोगों को उतने पैसे दूँगी, मोहिब को बस जलील करना है आप लोगों ने। इधर से रेहान और काशमाला एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और रेहान एक दूसरे लड़के पे लाइन मार रहा होता है। काशमाला के मुंह पे 12 बजे होते हैं, रेहान को देख देख के ना उसके मुंह पे 12 बज जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। फिर काशमाला बहुत ही रेहान पे गुस्सा करती है कि तुमने मुझे इसीलिए बुलाया था, किसी और लड़के के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। फिर रेहान बोलता है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, तुम ऐसे ही गलत सोच रही हो, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ भी नहीं है। फिर काशमाला बोलती है कि ये कैसी दोस्ती है, मुझे बुला के तुम उस लड़की के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, कब से मैं देख रही हूँ। फिर काशमाला बोलती है कि मैं जा रही हूँ। फिर रेहान ड्राइवर को फ़ोन करता बोलता है कि काशमाला को घर छोड़ के आओ। फिर काशमाला गुस्से में अपने घर चली जाती है।
ادھر مبشرہ بولتی ہے اپنے ابو کو کہ مجھے ابھی ارجنٹ شادی کرنی ہے، مجھے شادی کرنی ہے، ابو میری شادی کراؤ۔ اس کا ابو بہت ہی شوق میں ہوتا ہے کہ میں نے پہلے تمہیں بولا تھا، پہلے تم نے بولا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اب تمہیں جلدی بول رہے ہو شادی کرنی ہے مجھے۔ یہ اپنے ابو کو انگلی دکھاتے ہیں، مجھے جیسا بھی کر کے مجھے ابھی اسی وقت شادی کرنی ہے۔ اس کا ابو بولتا ہے کہ شادی کوئی ایسا ویسا رشتہ نہیں کہ تم ابھی بول رہے ہو کہ شادی کرنی ہے، تو شادی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، شادی کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے، شادی ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ اس کا ابو بولتا ہے کہ پھر وہ بولتی ہے کہ مجھے محب نے چیلنج کیا ہے اور میں شادی کر کے اسے مطلب کہ کسی اور ہسبینڈ کے ساتھ مطلب کہ لائف گزار کے دکھاؤ۔ پھر مبشرہ کا ابو مبشرہ کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو اوکے، باقی کا 6ویں ایپیسوڈ میں۔ میں ہوں میرا غیر میرے کس کا